राम राम आप सभी को। फिर से स्वागत है आपका स्क्रिप्टेड कहानियों में। आपने जो पहले देखी होगी मेरी वीडियो, जिसमें मैंने न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करी थी, मोबाइल्स की और कमीशन की। आज दोबारा हमारे साथ किशन जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे वास्तु के बारे में, कि वास्तु भी जो है वो काम करता है नहीं करता, और वास्तु में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो उसे से रिलेटेड हम आज बात करेंगे किशन जी से, कि आपने मोबाइल्स के बारे में बता दिया, अब वास्तु के बारे में भी थोड़ा सा हमें क्लियर करें कि वास्तु काम कैसे करता है और क्या क्या हमें चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, घर खरीदने के लिए, बनाने के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी चीज़ के लिए भी। आपका फिर से स्वागत है किशन जी। जी तो हमें बहुत। थोड़ा सा व्यूअर्स को और हमें बताइए कि वास्तु है, जैसे उसमें 4 दिशाएँ होते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, क्या-क्या नहीं रखनी चाहिए? सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को नमस्कार। जो भी चैनल पे नए हैं तो सभी साथियों से अनुरोध है कि एक बार जुड़े। वास्तु का जो है प्रणाली, वास्तु की प्रणाली आदिकाल से ही रही है। हाँ जी। आप यदि देखोगे तो वास्तु का सबसे सटीक प्रमाण मैं बताऊं, वास्तु का मतलब आप सभी जानते हैं। वास्तु का जैसे वस्त धातु का शब्द है, हुँ, तो वास्तु का मतलब होता है कि निवास करना, रहना किसी स्थान पर। तो पुराने ज़माने में आप देखोगे तो कुछ एक लोग जो है वो अपने संसाधनों के लिए, जब आदि मानव जंगलों में बहुत समय से संघर्ष कर रहा था, तो आदि मानव भी जो रहता था, तो हुँ, वो फर्स्ट में क्या है, वो जंगली जानवरों से छुपाव के लिए गुफा में रहने गुफ़ा में लगा। रहते हैं। ये आप सभी जानते हैं। हाँ जी। गुफा में क्यों रहने लगा? क्योंकि उसको गुफा में सुरक्षा मिली। जब एक छोटी-सी गुफा में उसको सुरक्षा मिली, तो वास्तु तो बहुत बड़ा, अपने आप में बड़ा कांसेप्ट है, बहुत हुँ, बड़ी चीज़ें हैं। तो जब उसको सुरक्षा मिली तो घर जब हम बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? सुरक्षा के सुरक्षा लिए, के लिए बिल्कुल, रहन-सहन के लिए, नहीं तो मानव खुला भी रह सकता था। बिल्कुल रह सकता है। तो इसीलिए तो वास्तु का जैसे-जैसे प्रणाली आती गई, तो वास्तु का धीरे-धीरे निर्माण हुआ। तो ये एक प्राचीन ऋषि मुनियों की, कह लीजिए, एक प्रणाली थी। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया, बहुत गहन अध्ययन किया, उसके बाद में ऋषियों ने ये ज्ञान हमें दिया। हम ये बोल सकते हैं कि वास्तु सबसे पुराना है, क्योंकि पहले तो ना किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद होती थी, जी, ना किसी पे कोई मोबाइल था, जी, ना किसी को टाइम पता था। हाँ जी। तो सब, चाहे वास्तु भी ना पता हो, पर ये था कि अनजाने ना अनजाने में वो चीज़ें वैसे हो जाती थी, जो हुँ, वास्तु में चीज़ें अभी भी चलती है। हाँ, हुँ, बिल्कुल। तो वास्तु बहुत पुराना है वास्तव में, और बहुत ही अद्भुत है। हुँ, आप हड़प्पा संस्कृति के जितने भी अवशेष देखोगे, खुदाई में मिलते हैं, तो उनके विशाल स्नानागार थे या कुछ भी थे प्रकृति में, तो वो भी सारी प्रणाली वास्तु के ऊपर ही निर्भर थी। हुँ, यहाँ तक कि राजा, बड़े-बड़े राजा महाराजा हुए, हाँ, वो अपना सैन्य कक्ष बनाते थे, बिल्कुल, खजाना खजाना बनाते थे, सेना का रहने का स्थान, अस्तबल, घोड़े का स्थान बनाते थे, हाथी को कहाँ रखना ये बनाते थे। और ये भी देखा होगा कि एक समर्थ राजा था, वो एक प्रदेश जीतने के बाद में दूसरा, दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, ऐसे बढ़ोतरी करता था। बिल्कुल, और एक अद्भुत और गजब की बात मैं बताता हूँ, तो एक जो राजा होता था पुराने समय में, जिसका वास्तु खराब होता था, वो लगातार लड़ाइयाँ हारता हारता था, जाता था। हारता जाता था, हारता रहता था। तो देखा ये आपने? भी वास्तु का ही वो था, दोष था। वास्तु का ही दोष था ये। हुँ, और एक राजा लगातार जीता जीतता जा रहा जाता। है। अभी आप किसी बहुत बड़े परिवार को देख लीजिए, वो परिवार एक पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रोथ करता है, और एक परिवार को देखिए कि वो, उसका पूरा समय गरीबी में बीतता है। हुँ। तो ये वास्तु का एक बहुत बड़ा दोष है। कि वो वास्तु का सॉल्यूशन नहीं करते, अगर वो गरीब है तो वो गरीब होता ही चला जाता है परिवार, चाहे जितनी भी आगे की पीढ़ी चलती जा रही है। कुछ तो उसके कर्मा जैसे होते हैं कि हुँ, वो नहीं हो पाता। वास्तु का मतलब है कि सही दिशा में एनर्जी को अपना लगाना। सबसे पहले हम धरती पर देखते हैं, धरती पर आप देखोगे कि 70% भाग पर जल है। हाँ जी, हमारे शरीर के अंदर भी सब 70% बिल्कुल। है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। दूसरी चीज है अग्नि। अग्नि से हम पकाते हैं, वैसे ही शरीर में भी अग्नि है। हुँ, जब तक अग्नि जागृत ठीक नहीं होगी, सारी चीजें ठीक बैलेंस नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ये भी एक अग्नि का ही प्रारूप है, बिल्कुल। ऊर्जा है। तो तीसरी है वायु। जैसे हम सांस लेते हैं शरीर में, प्राणायाम के हुँ, माध्यम से या कैसे भी माध्यम से,
जब सांस नहीं है तो सांस का विशेष विषय महत्व है, और वो आकाश तत्व से जोड़ा जाता है। ठीक है, पृथ्वी तत्व का मतलब है कि धरती, धरती के नीचे हम वास करते हैं, रहते हैं, उसका बिल्कुल भी बड़ा महत्व है कि फर्श लगाते हैं, किस स्थान को ऊंचा करते हैं, किस स्थान को नीचा नीचा करते करते हैं हैं। पृथ्वी, जल, आकाश और वायु, सारी चीजों का मतलब एक समावेश को ही वास्तु कहते हैं, कि सारी चीजें होती सभी के घर में है। बिल्कुल सभी के घर में, कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें पंच तत्व ना बने हाँ हो, बने और कोई ऐसा शरीर नहीं है जो पांच तत्व से ना बना हो। तो ये जो चीजें हैं, इनकी एक डायरेक्शन होती है निर्धारित। ये अगर सही दिशा में हो तो सही परिणाम देते हैं, अगर गलत दिशा में है तो गलत परिणाम मिलेगा। जैसे कोई गाड़ी को आपको दिल्ली जाना है या किसी भी रास्ते पे जाना है, आप गाड़ी को जब सही दिशा में चलाओगे तो जल्दी पहुंच जल्दी जाओगे। पहुंचेंगे बिल्कुल। अगर आपको गाड़ी का पता ही नहीं है तो कच्चे रास्ते पे गाड़ी ले जा रहे हो, कितनी देर में बहुत पहुंचोगे टाइम आप, लगेगा। या आप दूसरी दिशा में चले गए। तो वास्तु एक दिशा दिशा सूचक मान लीजिए, जो कि आपके जीवन जीवन को अच्छे से दिशा प्रदान करता है। इसलिए तो वास्तु का बहुत ज्यादा महत्व है। अन्य चीजों में, अन्य चीजें लेट काम करती है, डिले काम करती है, लेकिन वास्तु का ऐसा इफेक्ट है कि 7 दिन के अंदर अंदर, तो छोड़ो, आप 24 घंटे के अंदर रिजल्ट दिखा देता रिजल्ट हुआ। दिखा देता है वो अपना। हाँ, आपने कई कहानियां सुनी होंगी, कई किस्से सुने होंगे। जो लोग, कई लोग कहते हैं कि वास्तु काम नहीं करता, नहीं काम करता तो आप लोग मकान क्यों बनाते हो। हाँ जब हम उनके मकान देखते हैं, रिसर्च करते हैं, वो बोलने को ये बोलते हैं कि वास्तु काम नहीं करता, लेकिन जब अपना मकान बनाता है, तो वो उस फैक्ट्री हिसाब से बनाता है, बनाते ऑफिस हैं, बनाता है, वो वास्तु के हिसाब वास्तु के से हिसाब बना से देता बनाता है है। बिल्कुल। तो ये इस दुनिया के मैंने देखे, ये 2 रंग में काम करती है ये दुनिया। बिल्कुल काफी कमेंट आएंगे कि ये कुछ जानता नहीं है, ये वास्तु का ज्ञान दे रहा है, हाँ, ऐसे लोग ही ऐसे तो बिल्कुल ऐसे ही होते चले हैं। जाएंगे। लेकिन ठीक है, ज्ञान नहीं दे रहा हूं तो मत लीजिए आप, बिल्कुल लेकिन जो अच्छी चीज है उसको तो सीखने का फर्ज भी तो बनता है आदमी को। अभी वास्तु के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो भाई अग्नि कोण में ही हम अग्नि को क्यों बनाते हैं, अग्नि कोण एग्जैक्ट नहीं, क्या। इससे पहले आप अगर ये क्लियर कर दें, जैसे 4 दिशाएं हैं, जी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जी पूरब की क्या एनर्जी है, उत्तर जी की क्या है, पश्चिम की क्या है और दक्षिण की क्या है। ये जी। थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दें कि पूरब में की जो एनर्जी है वो किस चीज़ के लिए है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि पूरब से सूरज उगता है, हाँ तो जी। मेरे ख्याल से वहाँ से एनर्जी जो होगी वो अग्नि की है शायद। हाँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप क्लियर करें नहीं इसको। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये चारों मुख्य दिशाएं हैं। हाँ जी। मुख्य दिशा में पूर्व दिशा को माना गया है, उगते हुए सूरज की दिशा कह लीजिए, या हाँ जी। पूर्व दिशा में यदि आप कोई भी काम करते हैं, कि पूर्व दिशा में सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी है। सबसे ज्यादा एनर्जी है। और पूर्व दिशा की ये तरफ आप यदि चलते भी हैं तो आप खुद महसूस करना, कभी पूर्व दिशा में चल के महसूस करना, आप पूर्व दिशा में ज्यादा सफर तय कर पाएंगे। और फिर आप साउथ में चलना, साउथ में सफर कम तय कर पाएंगे आप। ओके। फिर आप उत्तर में चल सफर करना, उत्तर में भी इतना सफर नहीं कर पाएंगे। फिर पश्चिम चलना, पश्चिम में भी सफर कम कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा पूरब की तरफ ही है। सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो पूर्व दिशा में है। उसके बाद में नंबर 2 पर यदि हम बात करते हैं उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा की यदि बात करें तो जो भारत देश है वो भी उत्तरी गोलार्ध में है। हम्म। उत्तर दिशा का महत्व बढ़ जाता है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा भी मानी गई है हाँ एक जी। तरह से, जल तत्व को भी प्रेजेंट करती है, खोज की भी दिशा है। दूसरी सबसे बड़ी बात लें, उत्तर दिशा, क्योंकि भारतवर्ष में 9 महीने गर्मी पड़ती है, 3 महीने सर्दी सर्दी। होती है, तो इस दृष्टि से भी देखा जाए तो उत्तर का मकान अन्य मकानों से उसमें छाया ज्यादा रहती है। ओके। जी, ये विशेष जो ध्यान अगर है। उत्तर की तरफ से होगा। हाँ बिल्कुल। तीसरी जो डायरेक्शन है, हम पश्चिम दिशा की बात करते हैं। पश्चिम का मतलब अस्त भी माना गया है, बिल्कुल। शनि की भी दिशा मानी गई है पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा में जो शाम का जो सूरज होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। ओके। तो पश्चिम दिशा में ये होता है कि पश्चिम दिशा अपने आप में इच्छा पूर्ति जोन है। इच्छाओं की पूर्ति, जो मांगो वो जो मिलेगा। वो मांगे वो मिल जाता है। पश्चिम दिशा इच्छाओं की पूर्ति करती है। फिर जो दिशा की बात करते हैं अंत में हम दक्षिण दिशा दक्षिण। की। दक्षिण दिशा की जैसे कि हनुमान जी की डायरेक्शन बताई गई है, बहुत अच्छी है, नेम फेम के लिए बहुत अच्छी है, व्यापार के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, दक्षिण दिशा को लोग गलत समझ लेते हैं, सही ना पता होने की वजह से। ओके। तो दक्षिण दिशा अपने आप में भी
बहुत अच्छी है दिशा। अगर बिजनेस वगैरह कुछ करना हो तो उसके लिए दक्षिण दिशा अच्छी है, साउथ। दक्षिण दिशा अच्छी है। वैसे कुल मिला के आप व्यक्ति को अपनी कुंडली देखनी चाहिए। यदि अच्छा। उसका मंगल बहुत अच्छा है तो उसको दक्षिण दिशा का मकान बहुत लाभ देगा, बिजनेस में ग्रोथ करेगा। दक्षिण दिशा के मकान जहाँ भी होंगे लाभ देंगे। देगा। हाँ, साउथ आप दिल्ली का देख लो, बॉम्बे का देख हाँ लो, बिल्कुल। किसी भी शहर का साउथ उठा के देखो, वहाँ पर बहुत बहुत पैसे वाले पैसे वाले, सारे लोग सारे मिलेंगे। पैसे वाले साउथ के। हाँ, लेकिन साउथ में एक चीज बचने की भी जरूरी है। हम्म, साउथ में पैसे का धोखा भी बहुत होता है। ओके। ये चीज ध्यान देने की बात ज़्यादा है। धोखा भी चलता है वहाँ। ये थोड़ा सा गहराई का सब्जेक्ट है, इसलिए